गज का जुलूस पूछा गया कि क्यों है, हालांकि सादी सी बात है। मैंने कहा सिर्फ मस्जिद में सजदे शुक्र पढ़ लीजिए बस, अल्लाह की बारगाह में 2 नफल पढ़ लिया पाकिस्तान। जुलूस का क्या मतलब है? कहने लगे मौलाना जुलूस का मतलब एक तो शुक्र होता है, दूसरा दुश्मन की आंखों में आंखें डालना होता है कि खबरदार हमारे मुल्क की तरफ उंगली न उठाना, ये गैरतमंद कौम है, मुल्क की खातिर जान दे देगी, लड़ जाएगी, इतना जज्बा है, इन्हें जज्बा दिखाना है, इंडिया को पाकिस्तान के दुश्मन को जज्बा दिखाना है। मैंने कहा पता चला कि जुलूस का मकसद शुक्र भी होता है और जुलूस का मकसद दुश्मन का मुंह बांधना भी होता है और मुंह फेरना भी होता है और दुश्मन को याद दिलानी भी होती है कि ये बड़े गैरतमंद हैं। मैंने कहा 14 अगस्त को जुलूस निकाल कर तुम ये साबित करते हो कि हम पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत वाले कहते हैं खबरदार पाकिस्तान की तरफ उंगली न करना, हम गैरतमंद कौम है, लड़ जाएंगे तुम्हारे साथ। मैंने कहा हम 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की अज़मत के लिए, हुजूर की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं, पूरी दुनिया कुफ्र को कहते हैं खबरदार हमारे नबी की तरफ उंगली न करना। हम जान से इतना प्यार नहीं करते जितना मदीने वाले से प्यार करते हैं। हाथ उठा के नारा लगा, अब तवज्जो फरमाइएगा, वक्त थोड़ा है, मेरा दिल लंगर दे जाओ। नारे कज़ा हो सकते हैं, हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। अल्लाहु अकबर। आप तवज्जो फरमाइएगा, जो बात पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर ये हज़रत अल्लामा साहब की हैं, ये सारे उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आप दयानतदार बंदे और पर या पंचायत के बंदे और मुझे बात करने में मज़ा आ रहा है। आप इल्म दोस्त लोग हो, हर मजमा ऐसा नहीं होता। मुझे रूहानी तस्कीन होगी, आपके चेहरे के अंदर जो चमक है, आंखों के अंदर जो रोशनी है, वो इल्म की तलब बता रही है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े वक्त में ज्यादा पैगाम दे जाऊं। अब परिया आप पंचायत के आप लोग बैठे हो, बड़े सीनियर लोग मजमे में बैठे हो, एक दयानतदारी से सवाल है। 14 अगस्त भी एक नियामत है और 12 रबीउल अव्वल कोई दिन भी एक नेमत आई है। मैं तकाबुल तो नहीं करना चाहता, लेकिन समझाने के लिए पूछना चाहता हूँ। लगाओ तकड़ी, एक तरफ 14 अगस्त रखो, एक तरफ 12 रबीउल अव्वल रखो। समझ आई है कि नहीं आई? जी 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। मैंने कहा मौलाना कब्र की फिक्र कर, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, 12 रबीउल अव्वल को वो आया जिसके सदके सारा जहान बना था। न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हुआ वलक भी, खलीलो कलीम सभी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौज अबाबील होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लौह कलम, न चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के। अब और फरमाइएगा, मैं अगली बात जो करने लगा, मैंने कहा ये जो 14 अगस्त की नेमत है, ये नेमत मौजूद है तो खुशी कर रहे हो। पाकिस्तान की नेमत, बहुत बात बड़ी पते की, गौर कीजिएगा। 14 अगस्त की नेमत मौजूद है तो खुशी कर रहे हो या गम? मैंने कहा पता चला गम उसका होता है जो नेमत चली जाए। कुरान सर पे रख के मुझे बताओ कि गम हम करते हैं, लेकिन ये बताओ जो 12 रबीउल अव्वल को नेमत मिली वो मौजूद है या रब ने ले ली है? सुभान अल्लाह, साबरी साहब
अल्लाह अकबर। दिल करता है हाथों को चूमूं। क्या बात है सरकार की बारगाह में। मैं जो आपकी बारगाह में जो बात रखना चाहूंगा तवज्जो फरमाइएगा, बात समझिएगा। सदके जाऊं मेरा बेटा, बैठो। क्या बात है आपकी। ये आपका जज्बा बता रहा है कि दूध में दुरूद का असर है। क्या बात है, क्या बात है। अब तवज्जो करो जो बात करने लगा हूं। गम क्यों नहीं मनाते, खुशी क्यों मनाते हैं? हमने कहा जो 12 रबीउल अव्वल को नेमत मिली वो है कि नहीं? अच्छा एक और बात, एक और सवाल करने लगा। ये अगले दिन जेलमी के कुछ फॉलोअर मेरे पास आए और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है दुआई है। हम ऐसा हॉस्पिटल नहीं रखते इनू लाहौर ले जाओ, इनू पिंडी ले जाओ, इनू फलां जगह ले जाओ। असि बरेली शरीफ का अस्पताल है, इनू इत्थे ले आओ। हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा। तवज्जो कीजिएगा जो बात रखने लगा हूं। मैंने कहा उन जवानों से, मैंने कहा उस फिक्र से मुतासर होने वाले जवान बड़े बड़े मजलूम है यार, बड़े मजलूम जो है, तरस आता है, बहुत तरस आता है। हाँ बाबू का दीन और है, किताबों का दीन और है। मैंने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत। मैंने जवान से कहा, मैंने कहा ये सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम क्या है? इनाम याफ्ता लोग कौन है? मैंने कहा बाबे हैं जी, बाबे हैं। मैंने कहा रब ने सूरह फातिहा में हमें किताबों के पीछे नहीं लगाया, बाबों के पीछे लगाया। बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, और बाबे की दुश्मनी का कोई ऐसा परेशान ना हुआ है कि आज बाबे के, ये तो सोशल मीडिया की वजह से ऊपर आया। बाबे के दुश्मन तो शुरू से हैं। सबसे पहले बाबा जी आदम, तो साथ ही दुश्मन बाबे का दुश्मन को नहीं है। टेंशन ना लीजिए, ये बुलबुले बैठने वाले हैं, ये अपनी मौत मरने वाली हैं, ये सोचे इसका कोई नहीं, ये कोई इल्मी बातें है ही नहीं। बस एक वक्त है, बुलबुले से हैं, खत्म होने वाले हैं। मैं फकीर, कोई वली नहीं, कोई ऐसी बात नहीं ना। मुझे कोई ख्वाबें ऐसी भी नहीं आती कि कहूँ जी मुझे सरकार में मदीने शरीफ से सरकार आई तो मैंने टिकट दी, ऐसी भी कोई बात नहीं। बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि गम हम करते हैं, गम करते हैं, मिलकर करेंगे। मैंने देवबंद से गुजारिश की, गुजरवाला उलमा बैठे थे, कुछ दो बंदी थे, कोई हदीस से। मैंने कहा हम गम करते हैं, हमें बताएं कि गम तो उसका होता है जो नेमत चली जाए। मुझे बताइए आज का नबी कौन है? सुभान अल्लाह से गौ करके नहीं, मेरा तकाजा नहीं सुभान अल्लाह का, लेकिन नेकी से रोकना नहीं चाहिए। अब तवज्जो कीजिए, मैंने कहा आजकल नबी कौन है? नबुव्वत किसकी है? रिसालत किसकी है? ज़माना किसका है? जी उन्हीं का है। तो मैंने कहा खुशी भी उन्हीं की है। और यार ये ऐसी कोई इल्म की तो बात ही यार कोई हद है। अब सीनियर लोग बैठे हो यार, क्या बात है आपकी। मैं आप जवानों से मुखातब हूँ, ये मसला तो कलमे ने हल कर दिया। पहला खुशी और गम का, पढ़ो कलमा ला इलाहा मुहम्मद रसूल, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, 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 हैं, ये हैं। नेमत की मौजूदगी का तस्वुर है। मेरी वालिदा थी, मेरे वालिद हैं, वालिदा चली गई, गम का तस्वुर है। वालिद हैं, खुशी का तस्वुर है। नौकरी थी, जायदाद थी, इज्जत थी, नेमत चली गई। नौकरी है, इज्जत है, नेमत है, तो ये नेमत की मौजूदगी का तस्वुर है। खुशी करेंगे तो हम जब कलमा पढ़ते हैं तो कलमे में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल।
वरना फूड़ी नहीं डालेंगे, जश्न मनाएंगे। किसी का कोई इतराज मिलाद पर हो, फकीर 5 मिनट में आला हजरत का सदका, अल्ले सच से कोठे पे चढ़ के नाच आगे कोई अल्लाहु अकबर जल्ला शानू। और मैंने कहा कि ये जो आज शिर्क 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 है, ये जो गम है, 2 बातें करनी है, बात मुकम्मल करने, लेकिन टाइम नहीं है। आज मजमा तो आपका ऐसा है और आपका ज़ौक़ ऐसा है, रात खत्म हो जाए आज खत्म नबूवत की बात खत्म ना हुआ है, आपका अंदाज ऐसा है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी मोहब्बत से बात अर्ज करना चाहूंगा कि भला मुझे बताइए कि ये जो गम का तस्वुर है, ये अकीदा खत्म नबूवत पर ये वार है, वार, कोई जज्बाती बात नहीं, समझदार लोगों के लिए। ये गम हमेशा सीट खाली करता है। वो आए थे, पता चला सीट खाली है, गम करो, वो आए थे चले गए। मरज़ई कहता है पुत्र चुप कर, मैं नवा ले आया। गम का मशवरा जितने लोग देते हैं, खुदा का वास्ता है, ये कोई दिन की खिदमत नहीं। ये मरज़ई खुश होगा कि वो चले गए, गम करो। हम कहते हैं सारे गेट आउट, हम गम क्यों करें, हमारे तो हैं। तो मिलाद शरीफ और खत्म नबूवत और जश्न रसूल और खत्म नबूवत का कितना गहरा ताल्लुक है, इस पर 1.5 घंटा की बात हो सकती है कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी। खुशी मनाओ, नियामत की मौजूदगी है, मरज़ई मर जाएगा जब है, सीट ही खाली नहीं। अच्छा, ये जो शिर्क है, एक बात अर्ज कर दूं ना, शिर्क, मैंने कहा ये शिर्क का तस्वुर भी अकीदा खत्म नबूवत पर वार है, ये दराड़ है। शिर्क हो गया है। शाह अब्दुल अजीज दब्बाग ने अल-बरीज़ में यहाँ कलाम किया है जी, फरमाते हैं कि शिर्क जब होता है मजमूई तौर पर, तो फिर जरूरत नबूवत होती है, फिर उस अंधेरे को नबी आके खत्म कर सकता है। तो इसीलिए सरकार ने जो किबला साबरी साहब आखिरी खुतबा दिया, गाजी साहब आखिरी खुतबा दिया, और वो कौन सा खुतबा दिया, सिर्फ एक एजेंडे पे बात हुई पूरे उलमा से, फरमाया इकट्ठे हो जाओ, एक एजेंडे पे बात करनी है। और इकट्ठे भी कहाँ हुए, शुहदाए उहद के मज़ारात के पास जमा हुए सहाबा, और हुजूर का मिंबर लगा, सरकार की बारगाह में बीमारी हाजिर थी, हाजी खिदमत पाक बीमारी हाजिर थी, हाजी। तो सरकार पाक के लिए बेहतर ये था कि मस्जिद नबवी में खुतबा दे देते और फरमा देते ये मसला है, पैगाम देना है। शुहदाए उहद के मज़ारात के पास क्यों आके मिंबर लगाया, लेकिन आगे एजेंडा समझेंगे, मौजू समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी। और मैं अल्लाह तो शुरू बादी, मेरे बाद शिर्क नहीं होगा, बुखारी में मुस्लिम में, मेरे बाद शिर्क नहीं होगा, तसल्ली दी, शिर्क नहीं होगा। यहाँ सवाल पैदा होता है, मस्जिद नबवी में ये जुमला कह देते, फरमा देते, शुहदाए उहद के मज़ारात के पास क्यों कहा, आहिस्ता सा कहूँ, इसलिए क़यामत तक नज़र देख रहे थे कि मेरी उम्मत में कुछ लोग कब्रों को बहाना बनाकर मेरी उम्मत को मुशरिक कहेंगे, मैं कब्रों के पास बैठकर तसल्ली दूंगा, मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी। कहो ना सुभान अल्लाह, क्या बात है, हाथ उठा जिंदाबाद, आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। अगली ये बात, सिर्फ यही बात मुकम्मल करनी है, बस। अब तवज्जो कीजिएगा जो बात करने लगा हूं मोहब्बत के साथ। ये सरकार ने क्यों फरमाया कि शिर्क नहीं होगा, और आप एक ही खुतबा दिया, एजेंडे पे बात हुई, बस वमा अलैना इल्लल बलाग, शिर्क नहीं होगा। हाँ, दुनिया की मोहब्बत है, हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, मौत की नफरत तुम्हारे अंदर आएगी, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, लेकिन शिर्क नहीं आएगा, शिर्क नहीं होगा। अब इस पर बहुत सारा कलाम हो रहा,
हो सकता है, मुहद्दिसीन ने फरमाया है। लेकिन यहाँ पर जो मैं मौजू की मुनासबत से बात करना चाहूँगा वो ये है कि ये सरकार ने जाते वक्त क्यों फरमाया शिरक नहीं होगा, यानी सरकार के आखिरी अयाम चल रहे थे, फरमाया तसल्ली रखना शिरक नहीं होगा। क्यों? ये बात आपने पल्ले बांधनी है, दिल पे लिखनी है, सीने पे हाथ रखना है? मारने की इजाजत नहीं, मोहब्बत से कह रहा हूँ, कोई तनकीद नहीं, मारने की इजाजत। मैं तो बाबा जी को पूछे दड़ाले दड़ाले की है सीने थे, फरमान लगे जिस सीने अबू बकर उमर नहीं उठे दड़ाले दड़ाले। अब तवज्जो करो, जो बात करने लगा हूं, फरमाया मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, शिरक नहीं होगा, तसल्ली दी शिरक नहीं होगा। क्यों? लेकिन ये जुमला आपने याद करना है, नौजवानों के लिए दावत फिक्र है, गौर कर रहे हैं। अगर पूरी तकरीर पे गौर नहीं किया, इस जुमले को गौर से सुनना है। हुजूर ने फरमाया शिरक नहीं होगा। क्यों? शाह अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते इसलिए कि पहली उम्मतों में जब शिरक होता तो नबूवत का दरवाजा खुला था, कोई खत्म नबूवत का ताज पहन के नहीं आया था, नबूवत और रिसालत का दरवाजा खुला था। शिरक होता फिर नबी आ जाता, फिर शिरक होता फिर नबी आ जाता, फिर शिरक होता फिर नबी आ जाता, फिर शिरक होता फिर नबी आ जाता। लेकिन जब आ गए आखिरी आए, खत्म नबूवत का ताज पहन के ज़ाहिरी हयात में जाने लगे, फरमाया तसल्ली रखना अब उम्मत में शिरक नहीं होगा, क्योंकि क़यामत तक मेरी नबूवत है, मेरी रिसालत है, अब शिरक नहीं होगा। क्यों? ये जुमला फरमाया इसलिए कि ना क़यामत तक शिरक होगा, ना नया नबी आएगा। हाय हाय ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं कहना चाहता हूं ये जो शिरक की मशीन है, आपके पास आपके बकौल बड़े दलाइल होंगे, लेकिन फकीर कहता है ये कोई दीन की खिदमत तो नहीं, ये तो मर्जी को फायदा दे रहा। शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया, 80% उम्मत तो मुशरिक हो गई, तो फिर पीछे बचा क्या? फिर मर्जी की बात मानो कि जरूरत है, नबूवत है, तो शिरक नहीं होगा। लेकिन अगला जुमला सुनिए और आप अपने दिल पे तसल्ली रख के ना सुभान अल्लाह जब सोचेंगे दुरूद पढ़ेंगे, ये मेरी असेसमेंट है, हुस्न ज़न्न है आप पर। शिरक के हवाला से शाह अब्दुल हक मुहद्दिस से देहलवी ने यहाँ जुमला लिखा है। आप फरमाते हैं शिरक इसलिए भी होता है कि जब नबी की तवज्जो उम्मत से हटती है। अब तवज्जो कीजिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए, तवज्जो सारी अल्लाह की तरफ थी, उम्मत से तवज्जो हटी, पीछे शिरक हो गया। लेकिन सरकार ने जाते वक्त आए, आपको आंसू आ जाएंगे, आए हाय हाय मजा लेना, सरकार ने जाते वक्त फरमाया तसल्ली रखना शिरक नहीं होगा। हुजूर फरमाया शिरक नहीं होगा, फरमाया जा रहा हूं फिक्र ना करना, तवज्जो तुम्हारी तरफ ही रखूंगा। मजा नहीं आ रहा कि हुजूर तवज्जो फरमा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, हज़रत शाह तवक्कुल शाह रमज़ानवी, हाय हाय उलमा नाम सुन के मीठा हो जाएगा मुंह। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला से पूछा गया हुजूर ये हयातुन नबी क्या है, कि जब हुजूर की कब्र भी है, हुजूर की वफात भी साबित है, तो हयातुन नबी का क्या माना है? एक जुमला, पैगाम बहुत बड़ा है, बात लंबी है, लेकिन जुमले में कह रहा हूँ। आपने फरमाया हयातुन नबी का ये माना है कि जिस तरह हुजूर की ज़ाहिरी हयात में फरमाया सरकार के जिस्म रूह से फैज़ उम्मत को मिल रहा था, बेअैनी ही आज कब्र में भी हुजूर के जिस्म रूह से उम्मत को उसी तरह फैज़ मिल रहा है। उसी तरह फैज़ मिल रहा है। और फिर दलील बाबे ने क्या दी? क्या बात है? आपने फरमाया उसकी दलील ये है कि पहली उम्मतों में जब नबी जाते, बात थोड़ी सी गहरी है, फरमाया नबी की नबुव्वत और रिसालत का फैजान हकीकत मुहम्मदिया जब वारिद होती तो नबुव्वत का फैजान चलता, हर नबी का फैजान हकीकत मुहम्मदिया से चलता। और फरमाया जब नबी विसाल कर जाता हकीकत मुहम्मदिया का फैजान कट जाता। और फरमाया जब फैजान कटता इसलिए उम्मतें गुमराह हो जाती। फरमाया
लेकिन जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो हकीकत मोहम्मदिया जिस तरह चल रही थी उसी तरह काम कर रही है। फरमाया इसीलिए ये क़यामत तक उम्मत गुमराह नहीं होगी। और फरमाया जिनकी फरमाया नबी चले गए उनके अंदर ना होश पैदा होता है, ना कुतब पैदा होता है, ना अबताल पैदा होता है, ना वली पैदा होता है। फरमाया ये कनेक्शन आज भी चल रहा है, इसलिए क़यामत तक वली भी पैदा हो रहे हैं, होश भी पैदा हो रहा है। ताजदारे खत्म नबुव्वत तो गई है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सदके बात समझ में आई या नहीं हुई? अल्लाह अकबर जल्ला शान। इसलिए मुख्तदर सामीन हज़रात, मैंने मिलाद के हवाला से चंद बातें की, मिलाद के जवाज़ के हवाला से चंद बातें की, और मिलाद और ख़त्म नबुव्वत का जो ताल्लुक़ है, बात अभी शुरू हुई है लेकिन टाइम नहीं। अरे शाह साहब क़िबला ने मुझे फरमाया कि आपने इस्लामाबाद तो आना है तो चलो लंगर थोड़ा सा इधर भी मिल जाए। मैंने कहा आपके घर का ही लंगर है, हम तो वैसे ही कमी है। ये कोई जुमला नहीं, कमी। मियाँ शेर रब्बानी शरपुर श्री वालों की बारगाह में एक चौधरी आया तो रात कमी भी है। कमी समझते हो? पिंडी वाला नौकर है। पिंडी तो सारे ज़माने में मशहूर है, लेकिन मशहूर कैसे है ये देखना है, बात बड़ी लंबी है। अब समझिए, मियाँ साहब ने लंगर पेश कर दिया, चौधरी साहब खाने लग गए। जब चौधरी साहब खाने लग गए ना तो मियाँ साहब ने फरमाया भाई वो नाल कमी हो जा रहा पिछों के पैर रहा ते आपने फरमाया खा ले। अर्ज की नहीं साढ़े इलाके चौधरी से कमी कट्ठे नहीं खाते, तो मैंने भुख भी कोई नहीं, वो खा ले। नहीं मैं 4 जड़े कढ़ने तो मेहरबानी करो। गल समझ गए, अल्लाह दे वली सन। ते आपने फरमाया तू फिर मेरे नाल खा। तुसी किथे ते मैं किथे? ओ फरमाया तू भी कमी है ते मैं भी कमी हां, फर्क कितना है? तू चौधरी दा कमी है ते मैं मदीने वाले दा कमी। बात खत्म करो रे। नारे हैदरी लगे थे, नारा लाया करो। इस वास्ते भी एक जुमला कहने लगा हूं, इस वास्ते भी ताकि आपकी जो नौजवान नस्ल, तवज्जो है, आपकी नौजवान नस्ल जब आए तो आपका ढीला नारा देख के ये ना कहे अली अली तो कोई और करता है, नारा हैदरी तो कोई और लगाता है। तो साथ बी टीम भी काम कर रही है कि सुन्नियों में हैदर तो हम करते हैं। मसला ये बना हुआ है, तो जब हैदरी नारा लगे तो पता लगे। क्यों आजकल जो दिखता है वो दिखता है, असली फूलों वाले हों और बनावटी फूलों वाले कहें ओ आज असली है, असली है, असली है, असली है, तो बात किधर जाएगा? असली वालों ने शटर ही नीचे रखे हों। पता चले सुन्नी हैदर करते हैदर का मसला नहीं बाबा जी ना, हैदर का मसला नहीं, मसला है कि हैदर करके सवारियां बैठाओ। मसला आ गया गांव में शानी उतारनी, दाता साहब लेके जाओ। सुन्नी से ज्यादा हैदर कौन कर सकता है? अली कौन कर सकता है? अली मेरा जोला पूरी दुनिया पर जो है वायरल है, और फकीर ने ये पैगाम दिया है, हमारे पास दलाइल है। सुन्नी भी अली को नहीं मानता, सुन्नी भी अली को मानता। हमारे पास दलाइल है। ये बात कभी फिर होगी। पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली है। तो वली किसमें है? यार बोल पड़ो सदके, वली किसमें? अहले सुन्नत में।
एक जुमला सुनो फिर, जब वली अहले सुन्नत में है तो अली भी। अच्छा एक और जुमला, चलो मोहब्बत से तो खा ले लो है जी, बात दफा जरासी मिला के जाते हैं फिर जाके, तो पता चला वली अगर अहले सुन्नत में है तो करबलाई भी सुन्नी है, मौलाई भी सुन्नी है। शमशीर आला हजरत, मैंने कहा तलवार है तो फिर काम भी है जी ऐसा होना चाहिए। आला हजरत है, मैं कह एवं ही हजरत नहीं, आला हजरत का सिर्फ शेर पढ़ने के लिए आला हजरत नहीं, अकीदा आला हजरत का। आला हजरत को वही आला मानता है जिसकी माँ भी आला, बाप भी आला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत के नाम पे हाथ क्यों ना उठे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज मेरे पास वक्त होता मैं अर्ज करता आला हजरत को छोटी है बरेलवी क्या है। मैंने कहा बरेलवी का मसला नहीं बाबा जी, थोड़ा सा गौर करो, बरेलवी का मसला नहीं, मसला सिर्फ इतना, ठंडे दिमाग से, कोई तनकीद नहीं, सर आंखों पे सुभान अल्लाह। लेकिन जब मार्केट में 2 नंबर चीज आ जाए तो 1 नंबर का नाम रखना पड़ता है। समझ आई है या नहीं? ए बाबा जी मुझे क्या आशिक रसूल सुभान अल्लाह। और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे 80 साल उम्र, 90 साल बुजुर्ग बैठे, इन्होंने पूछो एक वक्त सी किसी जगह मार्केट च ने किसी आख्या सी देसी घ्यो दियो, ए ये सन घ्यो दियो जी, घ्यो दियो, घ्यो दियो, लेकिन जिले आ गया डालडा उन्हें क्या देसी दियो। डालडे की वजह से देसी आया, ब्रायलर की वजह से देसी आया, अंडे दो जी, किसी नहीं पूछता था कौन से अंडे दो, आज पूछते हैं देसी दो जी। देसी अंडे हैं, देसी हैं, आज क्यों पूछते हो देसी है? पता चला जब मार्केट के अंदर मुकाबले में 2 नंबर चीज आ जाए असली का नाम रखते हैं। जब इस्लाम के मुकाबले में इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम के झंडे के नीचे मरज़ई भी अपने आप को मुसलमान कहने लगा, जी खारजी भी कहने लगा, राफ़ज़ी भी कहने लगा, हाँ जी सारे के सारे कहने लगे, तो उस वक्त सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि सरकार पाक ने फरमाया मेरी उम्मत पे इफ्तिराक का वक्त आएगा, सतफ्तरिक़ु उम्मती इला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मअना अली व अस्हाबी, फरमाया 73 होंगे, सारे दोस्तियों के एक जन्नती होगा। पूछा वो कौन है? मअना अली व अस्हाबी, तो या रसूल अल्लाह उसका नाम क्या होगा? वह हुवा अहलुस सुन्नति व जमाअह। तवज्जो बात, पैगाम मुकम्मल टाइम नहीं है। मुसलमान काफिदा अहले सुन्नत हुजूर ने क्यों फरमाया? कोई जज्बाती बात नहीं। मुसलमान की छतरी के नीचे जब गैर मुस्लिम आ गए तो असली का नाम लिया गया कि असली मुसलमान। अहले सुन्नत कोई फिरका नहीं, इस्लाम की तशरीह सही, सही मुसलमान, मुसलमान की तशरीह का नाम अहले सुन्नत है। तो जब अहले सुन्नत में 2 नंबरी होगी बड़े शरीर में कि अकीदा अहले सुन्नत नहीं, बीच में शराब है, ऊपर इत्तर का लेबल है, बीच में शराब है, ऊपर आबे ज़मज़म है, या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते, इस्तिमदाद नहीं कर सकते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मर के मट्टी हो गए हैं, तो नाम रखा हम भी अहले सुन्नत वाले जमात हैं, हम अभी अहले सुन्नत वाले जमात हैं। तो जब असली अहले सुन्नत और नकली अहले सुन्नत बाजार में मार्केट में आए तो फिर 14वीं सदी में फैसला हो गया कि जो असली अहले सुन्नत होंगे वो बरेलवी होंगे। बरेलवी अच्छा एक मिनट आला हज़रत का तो नाम मैं भी लेता हूँ, आशिक हैं हम, लेकिन बात समझो ठंडे दिमाग से। अहले सुन्नत मुसलमान के लफ्ज में तासीर है कि नहीं? लेकिन अहले सुन्नत क्यों जरूरी है ये बताया। अहले सुन्नत में जब ऐसे आया कि गैर अहले सुन्नत आपस में अहले सुन्नत कहने लगे हम भी सुन्नी, हम भी सुन्नी, हम भी सुन्नी, तो फिर नाम रखना पड़ा असली सुन्नी कौन है? बरेलवी कोई नया मजहब नहीं,
नया फिरका नहीं, अहले सुन्नत की सही तशरीह का नाम बरेलवी है। और मेरा एक सवाल है पिंडी में, आज मसले का इनकार तो नहीं है, देवबंदी मार्केट में है कि नहीं? अपने आप को सुन्नी कहते हैं कि नहीं? मेरी तमाम बुजुर्गों से गुजारिश है, पूरी दुनिया में जिस जगह नहीं तो ठीक है, जरूरत नहीं तो ना करो, ना बरेली को अहले सुन्नत वल जमात ठीक है, लेकिन जरूरत इजाद की माँ है। खुतबे के अंदर साहबा के नाम क्यों आए, खुलफे राशिदीन के नाम क्यों आए जब जरूरत पड़ी? बात समझ में आई क्या नहीं? तो बरेलवी, अगर आपको पूरी दुनिया में किसी जगह का मसला है, अहले सुन्नत की पहचान है, लेकिन जिस जगह देवबंदी होगा अपने आप को अहले सुन्नत कहेगा। मेरा आस्था से सवाल है, इस देवबंदी का सुन्नी कहने में हाल क्या है फिर? तो ये हाल मुझे बताओ, मैं 10 वर्ष आपकी बारगाह में हाथ जोड़ूंगा, हाथ चूमूंगा आपका, मुझे को हल बताओ कि जब देवबंदी मार्केट में है तो असली सुन्नी का नाम क्या रखेंगे? तो फिर दिल कहे ना इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कर रहा था कि मैं आला हजरत पर बात करूं, लेकिन वक्त नहीं है। आला हजरत की क्या बात, और आपके सुनने की भी क्या बात है। आला हजरत तो फिर आला हजरत, हाय 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 हाय, लेकिन 2 नंबरी नहीं, शमशीरी आला हजरत ना, असली असली। मैंने कहा आला हजरत, अजी आला हजरत को दलील है, मैंने कहा दलील है तो बात समझ। मैंने कहा आला हजरत किसी हम मौलवी साहब का नाम नहीं, मौलवी आला हजरत, मौलवी अहमद रजा। मैंने कहा आला हजरत एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तब्दील सच्चाई, अफाकियत से इबारत, मुहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकीह, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कद्र आलिम दीन, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाला मुदब्बर, रफीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, जलीलुल कद्र आलिम दीन, सय्यदुना अबू हनीफा के फिक्र और तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुल रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का गिज़ाली, इश्क़ हज़ूर की जलवागरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, दो कौमी नज़रिया के नाम पर ग़लबे दीन हक़ की खातिर जदोजहद करने वाला वो मर्द हुर्रियत, नाक़ के मैदान में हज़रत हसन और क़ाब की रवायात ज़िंदा करने वाला वो आशिक़ रसूल, क़ादनियत, ख़ारजियत, राफ़िज़ियत, सबके लिए सैफ़ बुरहानी, उस ताक़ाने रसूल के कसरे बातिल को आपने नारे लाहौती से ज़मीन बोस करने वाला वो फ़क़ीह यगाना, और वो इमाम अहमद रज़ा जिसके मुर्शिद कहते हैं, खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा मैंने तुझे दुनिया में भेजा था तो मेरे लिए क्या लाया है, तो मुर्शिद कहते हैं मैं रब से अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रज़ा लाया। हाथ उठे, हाथ उठे, हाथ उठे। वाह वाह, मैं 2-3 बातें कर सका आज। बात सिर्फ समझिए, हैदर का मसला नहीं, हैदर का मसला नहीं, लेकिन मसला सिर्फ ये है, लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम। बरेलवी में मसला पता क्या है? बरेलवी और मसला है, पीड़ा और फकियां और। लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु, ये आला हज़रत कहते हैं, लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अहब्ब रसूलल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीअन वमन अबग़द बअदहुम सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलल्लाह। फरमाया अगर सरकार से प्यार करता है सबका अदब वाजिब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अलिफ से लेकर हज़रत अमीर मुआविया की या तक, मट्ठा नारा, मट्ठा अंजलिना, हर सहाबिये नबी हैदर करो, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया से क्या दर्द है? तो मसला है तो बताओ ना। अल्लाहु अकबर। तो इस लिहाज से मुक़द्दर सामीन हज़रात, अल्लाह का शुक्र है मेरे मिलाद के हवाला से चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की कि मिलाद की हकीकत क्या है और मिलाद और ख़त्म नबूवत क्या है। अल्लाह आपको बरकतें दे। लेकिन आखिरी तरला लेके जा रहा हूँ, मिलाद मनाओ, गली सजाओ, मोहल्ला सजाओ, गली सजाओ, है चेहरा भी सजाओ, मन भी सजाओ, है चाइना नहीं लाते हो ना, मदीना नहीं भी लो।
अच्छा निकाह ना होवे ते खाला भी आ जाए, फुफी भी, ताया ताई देगा भी पक जान ते मुड़ा राजी हो जाए। अब बोलो ना, मुंडा राजी हो जाए। लंगर भी पक गया, देगा भी पक गया, नारे भी लग गए, गलियां भी सजियां ते जे नबी पाक नूं राजी ना कीता, जे अख पाक ना हुई, कान पाक ना होया, जुबान पाक ना हुई, पेशानी सजदा ना आया, आज इरादा क्या नहीं हो सकता कि इंशाअल्लाह इस मिलाद में इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत में कोई नमाज कज़ा नहीं हो, नजर पाक रहेगी, खलवत पाक रहेगी, हराम से जान छोड़ेंगे, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। बहुत मजा आया। हमारे इस मस्जिद के इमाम और खतीब, क्या बात, अल्लाह आपको बरकतें दे। पहलू ने भी जिन्होंने मेहनत की, शाह साहब ने, क्या बात है, आपकी भी क्या बात है, और आपके नमाजियों की भी क्या बात है, मुअव्विनीन की भी क्या बात है, उलमा की भी क्या बात है। अल्लाह आपको बरकतें दे, फजल फरमाए। मैंने 25 मिनट उम्र दी, पूरे 25 है। सुभान अल्लाह आपको बरकतें दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।